जय देव धरती पाउडर। पाउडर से मैं नवरत्न शिट्यान, पाउडर का एक छोटा सा साहित्यिक सेवाकार, अपनी हाज़िरी माँ के दरबार में हाज़िर करने के लिए इस जन्म में कि माँ भगवती, मैंने आपका जो कुछ थोड़ा सा नाम लिया पाडरी भजनों के माध्यम से, यदि मैं आपके दरबार में अब नहीं आ सकता हूँ उसके लिए मुझे माफ़ करें। अलबत्ता हाँ, एक रीत के मुताबिक मेरे पिताजी से ये रीत चली आई है कि हर साल एक भजन जो है माता रानी के दरबार में नया पहुंचाना है, वहां जाके गाना है। लेकिन 2015 के बाद मैं वहां पर नहीं जा सका। माता रानी माफ़ करना, मैं क्षमा चाहता हूं। तो इस साल का जो भजन यात्रा तक इसके पूरी तैयारी होगी तो वो मैं उसका मुखड़ा या ऐसे ही टेंटेटिव तर्ज बनाने का जो मैंने प्रयास किया है, इसको कंपोज करने का, जो इस पर क्या कुछ रंग भरना है, अलंकार कौन से भरने हैं और इसे सरगम क्या है, तो आओ मैं थोड़ी देर के लिए आपको इस भजन पर जो इस साल का है, इसका मसला है पाडरी शब्द हैं। पाडरी शब्दों का जो अर्थ है वो कुछ इस प्रकार से है कि माता रानी, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर तेरा, जगह जगह पर तेरा वास है, जहाँ अब मुझसे आया नहीं जाएगा। माता रानी मुझे माफ़ करना, मुझे क्षमा करना, तो नाराज़ ना होना माता रानी, सदा मुझ पर खुश रहना। माँ भगवती, आपके उन जगरातों में वो भाग लिया हुआ जो मैंने संचालन करते हुए, भजन गाते हुए, शाम के 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक हम पूरे चाव के साथ, पूरे लगन के साथ उन भजनों को गाते थे। मेरे पिताजी का साथ और मेरे दीगर साथियों के, तत्कालीन साथियों का साथ जो था, वो उसमें रस था, भाव था और माता रानी को रिझाने का एक बहुत ही सरल सा उपाय पाडरी भजन। ये अर्ली 90s की बात है कि जब मैंने और मेरे पिताजी ने एक सिंपल सा टैप रिकॉर्डर लाकर उस पर पाडरी भजनों को रिकॉर्ड करके, जो मेरे पिताजी के भजन थे, हिणम चेल माताओ हिनी बड़ी साके शाताए, ठाकुर बोधराज जी शिट्यान, मेरे पूज्य पिताजी, और आना लगे हो आना लगे, दूरा दूरा यात्री आना लगे, अस कारने अरे दासाओ मात हिणगी करे बासाओ। तो इन रसीले भजनों को जब हम माता रानी के दरबार में गाते थे तो पाडरी दिव्य ताल जो है, पाडरी ताल जो है, जिसमें दिव्यता है, जिस पर पाडर के देवी देवताओं का बहुत बड़ा आशीर्वाद है, उससे सभी चेलागण तो थरकते हैं। आम जो श्रोतागण होते हैं या जो भक्त जन वहाँ पर बैठे हैं, उनका मन भी विदीर्ण हो जाता है। तो उस ताल में दिव्यता है। आजकल के कलाकारों ने अब क्या किया है, उस ताल को ख़त्म करके एक नई बीट लेकर आए हैं। भगवान जाने क्या होगा, क्योंकि अब ये नया ज़माना है। खैर, उनकी भी गलती नहीं है, लेकिन जहाँ तक एक कलाकार का धर्म होता है, उसको अपनी संस्कृति, अपनी विरासत में ली हुई जो तालें हैं, जो स्टाइल हैं गीत के, उनको अपनाना चाहिए और उनको प्रिजर्व करने का ही कोशिश है। मैं तो यही कुछ कर रहा हूँ। मैं अपने ज़िंदगी के लक्ष्य को निभा रहा हूँ। अगरचे मैं कहीं गाता हूँ, वैसे तो मैं कहीं जगरातों में जाता ही नहीं हूँ। अगर जाता हूँ तो कहीं मंदिर पर, अगर कोई आज जगराता होगा नज़दीक आसपास सराउंडिंग में, तो वहाँ जाता हूँ और वहाँ पर भी मेरी पूरी पाडरी ताल पर फोकस रहता है, क्योंकि भगवान जी ने मुझे पाडरी कल्चर के लिए काम करने के लिए भेजा है और उसी दायित्व को मैं निभा रहा हूँ। कोई ये ज़रूरी नहीं है कि मैं, कोई मुझे लाइक करे, कोई मुझे पसंद करे, कोई मुझे सब्सक्राइब करे, तो ये मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। मेरा अपना YouTube चैनल है छोटा सा, तो मैं अपनी पाडरी संस्कृति के लिए काम करता हूँ।
जिसके लिए मुझे भगवान जी ने भेजा है, और उसी लक्ष्य को पूरा करने के लिए मैं अभी इस उम्र तक काम करता जा रहा हूँ। अपने गुरुदेवों का, अपने बुजुर्गों का, इस पावडर देव धरती का आशीर्वाद अपने कंधों पर उठाए हुए हूँ, और वो आशीर्वाद हमेशा मेरा साथ रहेगा जब तक भगवान जी ने इस पाडरी देव धरती पर मुझे रखा है। तो आओ मैं आपको अपना भजन, पाडरी भजन, इस साल का जो भजन है वो मैं थोड़ा सा गुनगुना कर आपको सुना दूँ। नी रे गा पा धा नी रे गा रे नी धा पा मा गा रे नी रे गा पा। इसकी नोटेशन बनाई है थोड़ी सी, ला ला ला। इसका वादी सर तीसरा काला, चौथा काला रहेगा, जी शार्प, ला 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 na 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 la 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 na 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 na। अब यहाँ पर ताल वाला कोई है ही नहीं, मैं तो ताल पाडरी, अब मेरे दो ही हाथ हैं। भगवान जी मुझे 4 हाथ दिए होते तो मैंने पाडरी के लिए बहुत बड़ा काम करना था, लेकिन क्या करें ये तो 2 ही हाथ रहे, लेकिन क्या करें, साथ देने वाला कोई नहीं है। माता रानी मेरे पाडरी के जो नई जनरेशन है उसको पाडरी गीत संगीत की तरफ ढालने का एक आशीर्वाद दें माता रानी।